देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बढ़ती सूरज की तपिश, सूखते जल स्रोत और पानी को तरसते कंठ, ये हाल है सिवनी जिले के छपारा विकासखंड के तहत आने वाली देवगांव ग्राम पंचायत के घुनई गांव का। इस गांव के रहवासियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गांव के तालाब, कुएं भी सूख चुके हैं। यहां तक कि 42 लाख रुपए से अधिक खर्च कर लगाया गया जल जीवन मिशन योजना का बोर भी हवा फेंक रहा है। इंसान तो परेशान है ही, लेकिन इसके साथ ही जानवरों को भी पानी मुहैया तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर बात जिम्मेदारों की करें तो जिम्मेदार दावे करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण प्यास बुझाने के लिए दूर तक का सफर तय करने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वहां के ग्रामीणों की क्या समस्याएं बनी हुई हैं। होली के टाइम से पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी नहीं मिल पा रहा है। नहाने धोने के लिए जैसे तैसे नहा धो लेते हैं, कपड़ा नहीं धुल पा रहे हैं। एक एक हफ्ते कपड़े धुलने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या है। देख ही रहे पानी की बहुत ज्यादा समस्या। हम लोग रात रात भर नहीं सो पाते पानी के लिए। डब्बा नंबर लगा के बैठे रहते, एक के बाद एक। मतलब कि हम बंजारी से, मटामा से, बहुत जगह से पानी ला ला के पी रहे हैं। पीने की इतनी समस्या तो आदमी सर नहाने की कितनी होगी, आप जानते ही। इसलिए हम सरकार से मतलब कि यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। हमारा एक महत्व है कि अपना जो तालाब है इसका गहरीकरण हो जाए, इसमें पानी का स्रोत बढ़ जाएगा तो नल जल में, कुएं में, हर जगहों में पानी का अपना महत्व मिल जाएगा। जैसा आज अपने यहाँ पीएचई का नल भी, बोर भी खोदा, उसमें भी पानी नहीं है। अब इसमें पानी नहीं है, स्रोत पानी का कहीं है नहीं है, इसलिए जनता और मवेशी सभी लोग परेशान हैं। पानी की समस्या जो आज दिख रही है सबके सामने है। मवेशी जंगल में जाकर मर जाती है, घर में कितने पिलाएं, वो 2-3 किलोमीटर से दूर से पानी ला रहे हैं ऐसी। और गर्मी की जब शुरुआत हुई, आगे क्या समस्या खड़ी होगी अब हमारे सामने, हमारा कैसा जीवन यापन चलेगा सामने। शासन से यही मांग है कि भाई पानी की व्यवस्था सही करें। कुआं को पानी भी सूख गया, हैंडपंप को पानी भी नहीं चल रहा हुआ है। पानी की बिना काम बनता ही नहीं। देवगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम घुनई रहता हूँ और वर्तमान में मेरी मैडम पंच है यहाँ की। मैंने अपनी ओर से सरपंच महोदय को शिकायत की है, लेकिन सरपंच महोदय इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने इसके 2 बार इसकी शिकायत कर चुका हूँ कि पानी की बहुत संकट है, इसलिए आप पानी की व्यवस्था करो। सरपंच अभी यहाँ मौके पर देखने के लिए आ भी नहीं रहा। मवेशी को बहुत तकलीफ है, हर दिन एक ना एक 2-3 मवेशी मर रही हैं सर। वास्तव में विकासखंड छपारा अंतर्गत कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें पानी की समस्या तो निश्चित तौर पे है, लेकिन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पीएचई और हम दोनों विभाग मिलकर के जहां ऐसी विषम समस्या आ रही है, हैंडपंप में पाइपलाइन भी बढ़ा रहे हैं। और अभी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत हमने 9 तालाब 8 तालाब हमने लिया है, जिसकी गाद निकालने की प्रक्रिया निःशुल्क कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार कार्यवाही है। स्वीकृति हेतु एसडीएम साहब लखनऊ को भेजा गया है, जिसमें ग्राम पंचायत देवगांव के ग्राम घुनई का तालाब भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें निःशुल्क गाद निकालने के लिए दिनांक निर्धारित किया गया है, जिससे तालाब गहरीकरण होने पर पानी की कुछ समस्या का समाधान होगा। एवं बोर, हमारे वहां पर जो बोर था उसमें पानी थोड़ा कम हो गया था, पाइपलाइन में डाल करके घुनई में व्यवस्था कराई है। साथ ही साथ 6 हैंडपंप में से 3 आंशिक रूप से चालू हैं। चूंकि जल स्तर नीचे चला गया है, इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही, लेकिन हम जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ साहब के कुशल निर्देशन पर पीएचई के साथ मिलकर के समस्या का समाधान निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम यथाशीघ्र इस गांव की समस्या का समाधान कर देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्यासे हैं ग्रामीण और जूझ रहे हैं पानी की समस्या से। दूर तक का सफर तय करना पड़ रहा है पानी के लिए। मवेशियों के तो ये हाल है कि प्यास की वजह से कई मवेशियां मर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उस तरह का समाधान अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हाशिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा फोन लाइन पर। हाशिम, मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ स्थिति गांव की बनी हुई है और कब से ये स्थिति बनी हुई है, किन किन लोगों से शिकायतें की गई है इस मामले की?
बिल्कुल खुशी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है सिवनी जिले के छपारा विकास खंड के देवगांव ग्राम पंचायत का ये घुनई गांव है, जहां पर इस तरह के हालात हैं जो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वहां एक तालाब है जो पूरी तरह सूख चुका है, गांव के कुएं सूख चुके हैं। इतना ही नहीं, वहां सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल प्रदाय योजना के लिए योजना प्रारंभ की गई, लेकिन वहां का बोर सूख गया, उसमें पानी नहीं आ रहा है। पिछले 1 माह से वहां पर इस तरह के हालात बने हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हालात फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जो नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से सरकार की योजनाओं के तहत जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पेयजल प्रदाय की लाइनों का विस्तार किया गया, यहाँ पर घर घर नल भी लगा दिए गए, लेकिन जो जल स्रोत हैं वो पूरी तरह सूख रहे हैं। जल स्रोत, जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है। भूजल स्तर गिर रहा है तो इस वजह से यहाँ के नल और कुएं सूखते जा रहे हैं। भूजल स्तर को लेकर जो प्रशासन है वो जरा भी गंभीर नहीं है, जिसके चलते इस तरह के हालात गर्मी की शुरुआत से ही नजर आ रहे हैं। ये तो हमने जो एक तालाब है छोटा सा, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि इस तरह के हालात बन रहे हैं। इस साल तो यहाँ सिवनी जिले का सबसे महत्वपूर्ण बांध है संजय सरोवर बांध, वह भी जल संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते सिवनी शहर की पेयजल प्रदाय योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। इस तरह के हालात यहाँ सिवनी जिले में बने हैं और लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है और इस तरह के हालात बन रहे हैं। ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। महिलाएं रात रात भर पानी के लिए जाग रही हैं, उनको दूर दराज जाना पड़ रहा है पानी लाने के लिए। मवेशियों के बुरे हाल हैं, आपको जिस तरह से ग्रामीणों ने हमारी बाइट में बताया, आपने देखा होगा, तो इस तरह के हालात हैं जी। कब से ये समस्या बनी हुई है? क्योंकि गर्मी की वजह से क्या यहाँ का वो जल स्तर की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो घट चुका है और इसी वजह से समस्या की जड़ वही है कि भू जल स्तर जो है वो घट चुका है और इसी वजह से बोर भी सूख गए। तो ये गर्मी में हालात बने, इससे पहले से ये हालात बन चुके थे? गर्मी में हालात बने हैं, इसके पहले भी जो ग्रामीण का कुछ इलाका है छपारा विकास खंड का, जहां पर भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और वहां पर सरकारी योजनाएं एक तरीके से जो पेयजल प्रदाय की हैं वो फेल होती नजर आ रही हैं। आपने पाइपलाइन बिछा दिया, बोर खनन करवा दिया, घर घर नल लगा दिए, लेकिन जानना चाहूंगी ये स्थिति सिर्फ घुनई गांव की या पूरी देवगांव ग्राम पंचायत में पूरी यही स्थिति बनी हुई है? ये इस तरह के दर्जनों ग्राम पंचायत हैं जहां पर इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर योजनाओं को तो शुरू किया गया, लेकिन वहां पर जो बोर खनन कराए गए हैं जिनसे पानी सप्लाई किया जाना चाहिए घर घर तक, उन पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस तरह के और भी गांवों में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं लगातार जी। तो फिलहाल सरपंच सचिव का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की बन जाती है, सबसे पहले जिम्मेदार तो वही है, गांव की बागडोर संभाल रखी है। क्या कहना है उनका? क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं किया जाएगा अगर इस तरह की समस्याएं बनाई जाएगी देखने को मिलेगी तो? बिल्कुल, वहाँ के जो सरपंच सचिव हैं कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। उनको जरूर ग्रामीणों ने बताया और हमने भी बात की, तो लगातार यहाँ पर लापरवाही जरूर बरतते नजर आए हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर हमने जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं राकेश दुबे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने तत्काल निराकरण को लेकर बात की और वहां पर उन्होंने कहा कि हम जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम है उसको हम भेजेंगे और वहां किस तरह से ये दिक्कत आ रही है उसका निदान कराने का प्रयास करेंगे जरूर, उन्होंने कहा है जी। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ सदम सिंह वरकड़े जी जुड़ चुके हैं, जनपद अध्यक्ष छपारा से। सदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में जी। सदम जी, देखिए आपके ही जनपद क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आपने ग्राम पंचायत देवगांव का नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत घुनई गांव आता है, जहां स्थिति ये हो चुकी है कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उनकी मवेशियां तो आए दिन मर रही है प्यास की वजह से, पानी की वजह से। अब स्थिति ये है कि गांव के हैंडपंप में पानी नहीं है। नल जल योजना शुरुआत तो की गई है, लेकिन हर घर नल तो लगा है, लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा है क्योंकि बोरिंग भी सूख चुके हैं। पानी नहीं आ रहा मैडम जी। हमने एक योजना बनवाए थे हिमगढ़ बांध से पाइपलाइन करने विस्तार कीजिए करके, वो योजना सिर्फ फाइल में बन के रह गई, वहाँ की उसमें कोई क्रियान्वयन हुआ ही नहीं। नहीं तो वो फाइलों में तो रही है, वो तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसका उपाय क्या कुछ होगा? क्या ग्रामीण ऐसे ही परेशान रहेंगे? अभी तो गर्मी की शुरुआत है, ठीक है, अभी तो मई का महीना बचा है, जून का महीना बचा है, ऐसे कैसे चलेगा काम?
पूरा बेल्ट वहां से लेकर के क्या बोलते हैं जी सदम जी, आवाज आपकी मिल नहीं पा रही है। हाँ, वो घुनई अकेला नहीं मैडम जी, वो पूरा घुनई से लेकर के इमली पठार वाला एरिया तक 4-5 पंचायत हैं, उनमें सब में पानी की समस्या है। और इसका कारण ये हो रहा है कि भूजल स्तर कम है, तो शिकायतें तो आपके पास भी की गई होगी, आपको भी समस्याएं बताई गई होंगी, तो क्यों आखिर समाधान नहीं हो पा रहा है इसका? इसका निदान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनमें कई जगह बोर किए गए, लेकिन पानी का वाटर लेवल है वहाँ बहुत नीचे है, और कुछ दिन चलता है और ये टाइम जैसे गर्मी आती है और वहाँ सूख जाता है पानी। नहीं, समस्या हमको पता है, हम तो समाधान को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं। समस्या तो हमको पूरी पता है कि स्थिति क्या है, ग्रामीण कैसे दूर दराज से पानी लेकर आ रहे हैं, कितनी समस्याएं बनी हुई हैं। समाधान की बात मैं कर रही हूँ आपसे। पाइपलाइन के लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा लाया जाए तब ही वहाँ की समस्या का निदान हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ग्रामीणों की तो कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास भी जब ये मामला पहुंच चुका है तो आपको तो पता ही होगा कि क्यों आखिर समस्या बनी हुई है, आखिर जिम्मेदार कौन है जो सुन नहीं रहे हैं बातों को। लेकिन अभी उसमें कोई सुनवाई हुई नहीं है। नहीं, सुनवाई नहीं हुई है। क्या आपने अपनी साइड से जिम्मेदारों से बातचीत करना चाहा, इस मामले को लेकर ग्रामीणों की आवाज को उठाना चाहा है? आप भी तो जनपद अध्यक्ष है ना? जी जी जी। हाँ, तो आपकी भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। अभी मैंने बैठक में और लिया है अभी एजेंडे में अभी। हाँ। और यहाँ चर्चा करके फिर वह एक प्रस्ताव बना के फिर भेजेंगे हम कलेक्टर को। हाँ। और कल एक मीटिंग और पंचायत में, वहाँ भी ये बात को, ये मुद्दे को उठाएंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी तक बातचीत नहीं की गई क्या किसी भी जिम्मेदारों से? कल तो आप उठाएंगे उस मुद्दे को, लेकिन ये तो समस्या कब से बनी हुई है ग्रामीणों के साथ? अब पीएचई विभाग के कर्मचारियों से अवगत करा चुके हैं हम लोग कई बार, एक दो बार। वे हाँ से ना नहीं कहते और बस हाँ सर बस यही चलते रहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आपने कहा है कि एक बार और संज्ञान में लाया जाएगा जिम्मेदारों के मामला, तो इस आश्वासन पे हासिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हासिम, मैं जानना चाहूंगी इस मामले को लेकर शिकायत किन किन लोगों से की गई है, कितना समय हो चुका है शिकायत की इस मामलों की? बिल्कुल, जिस तरीके से जो पेयजल की समस्याएं होती हैं उसका निराकरण करने का काम होता है पीएचई का, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है उसको जरूर ग्रामीणों ने शिकायत किया है, लेकिन वो भी हाथ इस बात से खड़े कर देते हैं कि भाई हमारे वहां पर जल स्रोत नहीं है, हम कैसे पानी पहुंचाएं। अभी जो जनपद अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ जुड़े थे और वो बता रहे थे कि भीमगढ़ संजय सरोवर बांध से पानी पहुंचाए जाने को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है, जबकि अभी फिलहाल भीमगढ़ संजय सरोवर बांध जल संकट से जूझ रहा है। पहले से ही वहां पर करीब 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है वहां से। अभी आप बने रहिएगा आसिम हमारे साथ राकेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, जनपद सीओ। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू मैडम। राकेश जी, देखिए ये मामला तो निश्चित ही आपको पता है, क्योंकि आपने जो बाइटें दी थी, आपने जो बयान दिया था वो हमने सुना ही है कि ग्राम पंचायत देवगांव में, और उसके स्पेशली मैं बात करूं तो घुनई गांव की जो स्थिति बनी हुई है वो तो आपने देखी होगी कि जल संकट से किस तरह से ग्रामीण जूझ रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है सर? मवेशियों के तो ये हाल है कि कई मवेशियां मर गई है पानी की वजह से। अब ग्रामीण जब खुद की ही प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं, दूर तक का सफर कर रहे हैं पानी लाने के लिए, तो कैसे ख्याल रख पाएंगे मवेशियों का भी? नहीं, घुनई में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, घुनई में हमारा एक WRD का एक तालाब था, तो उस तालाब में भी हमने गाद निकालने का काम किया है। वो गाद निकालने से, गाद इन द सेंस जो मिट्टी जम जाती है, तो हमारे भी जलगंगा संवर्धन योजना अंतर्गत वहाँ पे बहुत से हमने गाद निकाला है। तो उसमें गहराई हुई, उससे कुछ पानी निकला है, जानवरों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी हुई है। 1 HP की हमने मोटर डलवाया है वहां पर। ये जरूर है कि थोड़ा पानी का वाटर लेवल थोड़ा नीचे चला गया है, तो एक समरसेबल मोटर डलवा करके व्यवस्था बनाए हैं, और 2 हैंडपंप हमारे चल रहे हैं अभी वहां पर। तो चल रहे हैं, लेकिन जो ये सरकार दावे करती है जल जीवन मिशन की, हर घर जल, वो भी नल के द्वारा, तो नल तो पहुंच चुके हैं लेकिन उनमें तो जल नजर नहीं आ रहा है ना। फिर इस तरह से तो वो योजनाएं फेल हो जाएंगी। सिंगल विलेज स्कीम, वहाँ वो जल जीवन मिशन का भी वहाँ पहुंचा देंगे। सिंगल विलेज स्कीम के तहत बने। एक्चुअली पानी वाटर लेवल ही नीचे चला गया, जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप पे पानी वाटर लेवल नीचे चले जाने से तो समस्या निश्चित तौर पे आ रही है।
हर जगह आ रही है। जो अलग अलग क्षेत्र है हमारे यहाँ, जैसे एक ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ पर बांध बना हुआ है, तो वहाँ तो पानी के वाटर लेवल ठीक है, लेकिन ये कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे जहाँ पर वाटर लेवल नीचे चला गया जरूर, तो हमारे हैंडपंप भी वहाँ पर ड्राई हो गए हैं। अब हैंडपंप पे हम पाइप बड़ा बढ़ा रहे हैं, उसको पीएचई के माध्यम से करवा रहे हैं, और घुनई में भी पानी की सामान्य व्यवस्था हमारी हो गई है। तालाब भी गहरीकरण हो गया है, तो तालाब गहरीकरण हो जाने का उसमें थोड़ा पानी भी आ गया है, और जानवरों को पीने की व्यवस्था भी हो गई है। साथ ही दो हमारे हैंडपंप वहाँ चालू है, और एक एचपी की मोटर डाल करके एक बोर में काम चालू कर दिया है। और एक हम कौन सा निर्मल नीर, हमारे मनरेगा से हम एक निर्मल नीर भी वहाँ पर एक सैंक्शन करा रहे हैं जिला पंचायत की सौजन्य से। तो निर्मल नीर कुआं एक समस्याओं को लेके सरकार तो 10 योजनाएं लाती है, वो आप कितना ही गिनवा ले, मनरेगा जो भी जितनी भी आपकी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समस्याएं बनी क्यों है? आपका कहना है कि तालाब का गहरीकरण करवाया जा रहा है, वहां से मिट्टी निकलाई जा रही है, तो ये याद गर्मियों के मौसम में क्यों आती है? ये तो भली बात ही जानते हैं कि वो गांव पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि वहां पर भूजल स्तर नीचे गया हो, उसकी वजह से वहां समस्या की मेन जड़ तो वही है कि भूजल स्तर वहां नीचे चला जा चुका और पहली बार गया भी नहीं है। तो ये पहले से आखिर क्यों व्यवस्थाएं नहीं की जाती है कि पहले से ही गहरीकरण किया जाता था, वहां की मिट्टी निकाल ली जाती, तो अब तक ये समस्याएं नहीं बनती? राकेश जी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, फिलहाल शायद जवाब नहीं होगा इनके पास ज्यादा। हासिम हमारे साथ राकेश जी जुड़े थे, जिनको लेकर शायद आपने भी उनसे चर्चा की थी, हमने बाइट सुनी ही थी उनकी। उनका कहना है कि तालाब का गहरीकरण का काम अब किया गया है, मिट्टी वगैरह निकलाई गई है, मोटर का भी कुछ जिक्र कर रहे थे, तो इस तरह की क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप गाँव में अब? जी देखिए, क्या है ये सारा कुछ कब हुआ, जब हम वहाँ ग्राउंड लेवल पे गए, वहाँ रिपोर्ट बनाए और वहाँ के लोगों से बातचीत की, तब पूरा अमला हरकत में आया है। और हरकत में आने के बाद आनन फानन में सारी चीजें शुरू की गई। जैसा कि आपने कहा कि गर्मी का सीजन शुरू होने वाला रहता है और गर्मी के सीजन में भूजल स्तर नीचे जाता है, तो ये चीजें प्लान पहले से किए जाने चाहिए। ये बड़ी लापरवाहियां हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना नहीं, जबकि जल जीवन मिशन योजना का वहां पर पूरा 42 लाख रुपए खर्च किया गया है, हमने तस्वीरों में दिखाया है। वहां पर उसका एक पंप हाउस भी बनाया गया है, लेकिन उससे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वहां पर पानी हो तो पहुंच पाए। और इन सब चीजों को लेकर जो प्लान होने चाहिए वो प्लान पहले से नहीं है, जिस वजह से आज ग्रामीण यहाँ पर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, यहाँ पर मवेशियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो सिवनी जिले के बुरे हालात हैं। इस बार जो गर्मी की शुरुआत है और जल संकट को लेकर जिस तरीके की जद्दोजहद यहाँ पर देखने को मिल रही है, लगातार इस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं। जिस तरीके की हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाए हैं, उन तस्वीरों में जल संकट के हालात, तालाब सूख जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब ये पूरी खबर जब हम बनाने गए, देखे, वहां के हालात देखे, अधिकारियों से बात की, तब अधिकारियों ने आनन फानन में सारी चीजें शुरू की है। और हो सकता है कि कुछ हद तक ग्रामीणों को इसके बाद यहाँ राहत मिले, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार भूजल स्तर गिर रहा है, कुछ जो पठारी इलाके हैं जहाँ पर सूखे जैसे हालात रहते हैं हर बार गर्मियों में, वहां को लेकर कोई बड़ी कार्य योजना की जरूरत है। खास बात यह है कि सारा ये जो है आदिवासी अंचल है, आदिवासी इलाका है, आदिवासी विकास खंड है, और आदिवासियों के लिए तमाम योजनाओं की बात की जाती है, पेयजल प्रदाय हो या तमाम हो। अभी उनके लिए उनको सरकार की कितनी योजनाएं उन तक पहुंच गई, इस पर भी बातें होती हैं, लेकिन जब पानी जैसी चीज नहीं पहुंच पा रही, तो आप समझ सकते हैं कि कितने पानी को लेकर यहाँ के ग्रामीण परेशान होंगे। जी निश्चित ही हासिम, वही तो बात है ना कि एक समस्या को लेकर सरकार ने 10 तरह की योजनाएं बना रखी है। जल को भी अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन चला रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने, हमारे साथ दिनेश राय मुनमुन जी जुड़ चुके हैं, विधायक है। नमस्कार दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी दिनेश जी, दरअसल हम आज आप ही के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपने शायद सुना हो, छपारा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आती है देवगांव, शायद प्रचार प्रसार के दौरान आप पहुंचे हों, आपको याद हो इस ग्राम पंचायत के बारे में। तो देखिए सीधे मुद्दे पे आऊंगी दिनेश जी, यहाँ पे देवगांव के अंतर्गत घुनई गांव आता है। हालांकि तो पूरी पंचायत की स्थिति यही है, लेकिन घुनई गांव की स्थिति ये हो चुकी है कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नल जल मिशन जो योजना आपकी चल रही है कि हर घर नल के जरिए जल पहुंचेगा, तो उसमें तो जल दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी विकल्प भी नहीं बचे हैं। कुएं सूख गए हैं, तालाब सूखे पड़े हैं,
हैंडपंप की स्थिति है वो भी नहीं चल रही है, तो आप बताइए फिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे ग्रामीण? बिल्कुल मैम, ये छपारा ब्लॉक की मेरी 34 पंचायतें हैं। ये मेरा पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और ये पूरा मेरा ड्राई एरिया है। इनको मैं सामूहिक नल जल योजना के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहा है। अब जाके वो जुड़ने जा रही है। हमरे उस जगह में स्रोत में जमीनों में पानी ही नहीं है मैम। तो ये वास्तव में जल मिशन का हमारा कराना कोई औचित्य नहीं होगा। जब हम स्रोत ही से पानी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर घर में हम नल कैसे पहुंचा पाएंगे? कहीं ना कहीं इस बार की गर्मी में भी हम देख रहे हैं वहाँ का भी तालाब पूरा सूख गया, उसका भी खुदाई चल रहा है, चालू हुआ है। लेकिन आज की डेट में अभी की समय में हमारे स्रोत पूरे सूख चुके हैं। जब तक हम सामूहिक नल जल योजना से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उनको पानी वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने में हमको बहुत दिक्कत जा रही। कुछ पॉइंट देखे भी हैं और भी बोर हुए, लेकिन पता नहीं उस जमीन में 1000 फुट नीचे भी पानी नहीं मिल पा रहा हमको। नहीं ठीक है, चलिए कम से कम आपने इस बात को तो स्वीकारा है कि जब भूजल स्तर ही कम होगा, नीचे चला जाएगा भूजल स्तर, तो फिर नल जल योजना कैसे काम आएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो दिनेश जी कि नल जल योजना वहां शुरू कर दी गई है। 42 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का काम शुरू किया गया है। हर घर में नल पहुंच चुका है, लेकिन अब जल ही नहीं है। अब बात रही भूजल स्तर की कमी की, जो भी चीज रही हो, लेकिन ग्राम पंचायत तो वहां है ना, लोग तो वहां हैं, और ये जिम्मेदारी तो आप ही लोगों जैसे जिम्मेदारों की। आप जनप्रतिनिधि है, जनता ने आपको चुना है, तो उम्मीदें आपसे ही जताएंगे कि समस्या भूजल स्तर की हो या कुछ भी हो, लेकिन उन तक पानी तो पहुंचे कैसे ही करके। आप कुछ परियोजनाएं लाई है और जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं तो वो काम भी तो आए ना। मैम अभी 8 से 9 महीने पानी हम पिला पा रहे थे। हाँ। लेकिन जो 3 महीने के लिए हमारा जल स्तर गिर गया है, इसके लिए भी हम सामूहिक नल जल योजना के माध्यम से किसी टैंक से ही पानी पिला पाएंगे। ये संभव हो पाएगा पूरे आगे समय के लिए। लेकिन अभी एकदम से हमारे पूरे स्रोत बैठ गए। एकदम से हमारी जमीनों का स्रोत बहुत नीचे चला गया। पूरे सिवनी जिले में बाद में वर्षा नहीं हुई है और जिसके कारण ये तत्काल समस्या तो है। इसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं दूर से हम जल स्रोत ढुड़वाए हैं और वहाँ बोर करा के इन गाँव को पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं मैम। तो अब क्या कीजिएगा, इसका समाधान क्या होगा? क्योंकि अभी सीईओ से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि वहां जो तालाब है उसकी मिट्टी निकाली जा रही है, गहरीकरण का काम किया जा रहा है और अभी कल परसों ही किया है, तो उसका काम अब होने लग जाएगा। तो ये तो उनकी भी गलती है ना कि जब गर्मी का मौसम होता है, ये तो जाहिर सी बात है कि गर्मी में जल स्रोत कम होगा, तो नहीं लगता कि ये प्लानिंग पहले कर लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम के आने से पहले अगर तालाब का गहरीकरण हो जाता, इस तरह की स्थिति हो जाती, तो शायद इतनी समस्याएं नहीं बनती। क्योंकि जो फिलहाल की स्थिति है मैं उससे रूबरू करवा रही हूँ। ठीक है, आप समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन फिलहाल क्या करे ग्रामीण? मजबूर है वो, सरपंच सचिव ही नहीं सुन रहे हैं, जिम्मेदारों की तो फिर क्या ही बात करें। इसकी सबसे बड़ी समस्या हल करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हमारे पास जो भीमगढ़ डैम है एशिया का, उससे नल जल योजना हमारे यहाँ 213 गाँव को सामूहिक नल जल योजना जोड़ दिया। जब ये 34 पंचायत के हमारे 92 गांव रह गए हैं, इसके लिए भी मोहन जी की सरकार ने स्वीकृति दी है। ये भी हम उम्मीद करते हैं कि साल भर में ये भी हमारे यहाँ से पानी वहाँ जाएगा इंटेक वेल के माध्यम से। तब जाके हम कहेंगे कि आने वाले कभी समय में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज तो समस्या आ गई है, तो लोकल क्षेत्र से ही हमको जल स्रोत ढूंढ रहे हैं। लोकल में हमने किसानों से भी बात किया है कि आपके अगर कुओं में पानी हो तो हमको दीजिए, हम इससे कम से कम गाँव के लोगों को पानी तो पिला पाए। तो फिर अब समाधान कब तक हो पाएगा विधायक जी? अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा। बात आप कर रहे हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बस 24 गांव ही बचे हैं, तो आवाज उठाइए। अगर ऐसे आवाज नहीं उठती है तो विधानसभा सत्र में उठाइए, कुछ तो कीजिए, क्योंकि ग्रामीण तो परेशान है। तो कब तक समाधान हो पाएगा या गर्मी निकल जाएगी फिर? अंदर बोर होगा मैम, वो भी जल स्रोत मिल जाए। बोरिंग लगातार हो रहा है, ट्राई हो रहा है, जमीन में बोर करते हैं, पानी नहीं मिलता है मैम। नहीं, वो तो मैं समस्या समझ रही हूँ कि जल स्रोत ही वहां पे कम है, तो ऐसे में कुछ और आपको योजनाएं परियोजनाएं बनाई जानी पड़ेगी, क्योंकि जल स्रोत तो वहां की कमी है, तो वहां कुछ मतलब नहीं है कि वहां से पानी की उम्मीदें करें। तो ऐसे में कुछ योजना आपको बनानी पड़ेगी ताकि गांव तक पानी मुहैया कराया जा सके। मैम मैंने बताया आपको, सामूहिक नल जल योजना का मकसद ये है कि हम किसी तालाब से पानी को ले जाके वहाँ पर गांव में पिलाएं। वो वहाँ से हमारे इससे 90 किलोमीटर का घुमाव आ रहा है, 90 किलोमीटर दूर से पानी ले जाने का इसमें हम कर रहे हैं। जिससे हमारी 34 पंचायत छूट गई नल जल योजना, सामूहिक नल जल योजना से, जिसमें मोहन जी ने अभी स्वीकृति दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अगली गर्मी में ऐसी स्थिति यहाँ ना बने। इसके पूर्व ये सामूहिक नल जल योजना एक तालाब से पानी ले जाकर वहाँ पर पानी पिला पाए। चलिए ठीक है, अगली गर्मी तक आप आश्वासन दे रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली गर्मी में ये स्थिति ना बने। लेकिन विधायक जी एक निवेदन भी करना चाहेंगे
कि अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन ग्रामीणों के लिए की जाए, क्योंकि ग्रामीण काफी परेशान है। मवेशियां तो मरने की कगार पर तक पहुंच चुकी है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, आपने आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि जल्द ही आप समाधान करेंगे इस चीज का। हासिम हमारे साथ जुड़े हुए। हासिम, देखिए, जनप्रतिनिधि की बात करे हुई है विधायक जी से बात, हालांकि ये तो उन्होंने लंबा कह दिया कि अगले साल तक पूरा पूर्णतः समाधान हो पाएगा, लेकिन शायद उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से जिम्मेदारों का जिक्र कर रहे हैं, सीओ से भी बात हुई थी गहरीकरण की, तो शायद कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो जाए गांव में ताकि स्थिति थोड़ी संभल पाए। बिल्कुल, ये अभी वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है और वैकल्पिक व्यवस्था वहां की जानी चाहिए, जरूर है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सही फीडबैक, सही जानकारी नहीं देते, जिसका नतीजा है कि आज इस तरह के हालात हैं। जिस तरीके से विधायक जी अभी संजय सरोवर बांध की बात कर रहे थे, वो संजय सरोवर बांध अभी खुद जल संकट से जूझ रहा है, क्योंकि अधिकारी उनको सही जानकारी नहीं दे रहा। हासिम, इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा कि जनप्रतिनिधि जो दावे करते हैं और उनके पास जो फाइलें पहुंच रही हैं अधिकारियों के द्वारा कि स्थिति सब ठीक है, तो उस पर ना जाकर एक बार निरीक्षण करना चाहिए, एक बार धरातल पर उतरना चाहिए और देखना चाहिए कि धरातल पर वो योजनाएं पहुंच पा रही है क्या, वो दावे काम कर पा रहे हैं क्या जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, कब जिम्मेदारों की आंखें खुलेगी, क्योंकि संपर्क तो हमने बहुत करने की कोशिश की है, लेकिन जिम्मेदार शायद जवाब देने से भी कतरा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका हासिम, तमाम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ग्रामीण प्यासे बैठे हुए हैं क्योंकि जल स्रोत सूख चुके हैं, दावे किए जा रहे हैं। अगर बात पानी को लेकर करे, कई योजनाएं बनाई गई है ताकि हर एक ग्रामीण तक इसका लाभ पहुंच सके, हर एक गांव के हर एक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ये दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा भी, अधिकारियों को भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि जिम्मेदार शायद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसीलिए स्थिति यह हो चुकी है कि ग्रामीण प्यासे बैठे हुए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।